जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप सब काफी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने बोर्ड की तैयारी को कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स का त्रिकोणमिति का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसा कि आप सबने कमेंट किया था कि त्रिकोणमिति का क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, काफी ज्यादा हार्ड लग रहा है, आंसर नहीं मिल रहा है, तो उस सब का कोई भी टेंशन लेने का जरूरी नहीं है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग आपको त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना इतना अच्छा तरीके से सिखा देंगे कि कोई क्वेश्चन करिए चाहे नहीं करिए, त्रिकोणमिति का क्वेश्चन आप लोग जरूर बोर्ड एग्जाम से करके आइएगा। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। सभी टाइप का क्वेश्चन आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं, और ऐसा क्वेश्चन करेंगे जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है और इसी से आपका आगे भी पूछा जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल अनुराग मैथ्स इंस्टीट्यूट पर मिल जाएगा। वहां जाके आप लोग इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। सॉल्यूशन भी आपको वहां पर मिल जाएगा। और हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि टेलीग्राम पे इस टाइप का क्यूजेस भी देखने का आपको मिलता है, तो ऑब्जेक्टिव का अच्छा खासा प्रैक्टिस आपका टेलीग्राम चैनल से हो जाएगा। समय बर्बाद नहीं करते हैं, चलते हैं सीधे क्वेश्चंस पर। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन है 3 cos थीटा बराबर 2। तो हमको निकालना है 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस का 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस का 7 का मान क्या होगा। देखिए, क्वेश्चन कैसे बनेगा। आपको दे क्या रखा है, दे रखा है आपको 3 cos थीटा बराबर 2 दे रखा है। तो यहाँ से हम लोग cos थीटा बराबर निकाल सकते हैं। cos थीटा बराबर कितना निकल जाएगा, 2/3 निकल जाएगा। काहे कि 3 इधर गुना में है, नीचे आके भाग में हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब देखिए बाबू, हमको निकालना है 2 sec स्क्वायर थीटा। सेक थीटा तो भैया cos का उल्टा होता है। सेक में भी जो है हम लोग को, देखिए cos का क्या होता है, ऊपर में होता है आधार और नीचे में होता है कर्ण। और सेक में भी क्या, कर्नेल लंब आधार का कम होता है, सेक का तो कम चल जाएगा इससे। लेकिन जब हम लोग tan थीटा निकालने आएंगे, तो tan थीटा में हमको क्या चाहिए, लंब बटे आधार होता है। tan थीटा में हमको लंब भी चाहिए, लंब हमको निकालना पड़ेगा एक तरह से, तो लंब निकाल लेते हैं। लंब बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बराबर सूत्र होता है अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर। कर्ण दिया है 3, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस का आधार का स्क्वायर। आधार दिया है 2, तो 2 का स्क्वायर। अब देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, तो कर्ण लंब आपका निकल जाएगा अंडर रूट का 5। लंब कितना निकल गया, अंडर रूट का 5। अब बस हमको मान रखना है। चलिए इसके लिए अलग पेज ही ले लेते हैं हम लोग। क्या दिया हुआ है, आपको पूछा गया है 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस का 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस का 7 बराबर क्या होगा, यही पूछा गया है। और निकाले क्या क्या हम लोग आपके लिए, देखिए आधार तो हम लोग देखे थे कि आधार 2 है। कर्ण कितना था, तो कर्ण 3 था। और लंब हम लोग निकाले तो लंब कितना निकल गया, लंब निकल गया √5। देखिए ना, यही सब चीज तो निकला है। लंब आपका √5 निकल गया, आधार आपका 2 दिया हुआ था, कर्ण आपका 3 था। ये चीज हमसे पूछा गया था। चलिए इसको बनाते हैं। अब देखिए, अब हमको सिर्फ मान रखना है 2 सेक स्क्वायर थीटा। सेक थीटा क्या होता है, कॉस का उल्टा, मतलब कर्ण ऊपर चला जाएगा, आधार नीचे आ जाएगा। तो कर्ण ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 3/2। 3/2 का स्क्वायर करना है तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। इसी तरह हम लोग 2 tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा का मान लंब बटे आधार होता है। तो लंब कितना है, देखिए लंब √5 निकाले है, आधार कितना है, आधार आपका 2 है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और माइनस का 7 है। अब 2 से ही कट जाएगा 2 बार में, 2 से कट जाएगा 2 बार में, तो ऊपर में हो गया 9/2 प्लस का 5/2 माइनस का 7। जब एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, 5 में 4 जो 9 में 5 जोड़ेंगे तो 9 5 14 हो जाएगा, माइनस का 7। इससे ही कट जाएगा 7 बार में, 7 में 7 चला जाएगा तो बच जाएगा 0। मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0। और 0 देखिए आपको ऑप्शन नंबर एम दे रखा है, तो इसका आंसर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। समझ गए किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और इस टाइप का क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम आता है, देखिए ना, पूछा गया है ना, 2020 का दूसरा एग्जाम में पूछा गया है। और हम आपको पहले ही बताया था, जो बार बार पूछा जाता है, जो पूछा जाता है एग्जाम में, वही क्वेश्चन को लेकर के आएंगे। तो वही क्वेश्चन है कि नहीं, पूछा गया है। इसके बाद देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड आपको लगा होगा, लेकिन हार्ड है नहीं बाबू। cos थीटा से हम लोग लंब आधार कर्ण तीनों चीज निकाल सकते हैं, इससे जो दिया हुआ है तीनों चीज निकाल लेंगे। तीनों चीज निकालने के बाद सेक थीटा tan थीटा का मान निकालेंगे, स्क्वायर करके बस उसमें रख देना है, आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अ, अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि साइन ए बराबर 8/17, तो कॉट ए का मान कितना होगा। अब बताइए बाबू, कॉट थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, कॉट थीटा बराबर सूत्र होता है, ऊपर में हो जाता है आधार और नीचे में हो जाता है लंब। होता है कि नहीं होता है। अब देखिए साइन थीटा बराबर, साइन थीटा कितना दिया हुआ है आपको, साइन थीटा दिया हुआ है 8/17। मतलब साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, ऊपर में होता है लंब, नीचे में होता है कर्ण। अब देखिए लंब आपका यहाँ से कितना निकल गया, 8। अच्छा एक बात बताइए, कॉट थीटा का जो भी मान निकलेगा उसका नीचे में 8 होगा कि नहीं होगा, काहे कि नीचे में लंब है, लंब का मान 8 है, तो नीचे में 8 होगा कि नहीं होगा। अब देखिए यहाँ नीचे में 15 दिया हुआ, ये आंसर होगा नहीं होगा। यहाँ नीचे में 15 दिया हुआ, ये आंसर होगा नहीं होगा। यहाँ नीचे में 17 दिया हुआ, ये आंसर होगा नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बस हम लोग इसमें कुछ करने नहीं पड़ा, ट्रिक इसी को बोला जाता है। ठीक है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाए कि लंब नीचे में आएगा। लंब हम लोग को 8 दे रखा है तो नीचे में 8 होगा। 8 किसी में दे नहीं रखा है, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो सी टिक करके आ जाएंगे।
चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कॉट थीटा बराबर के बराबर होता है। अब इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला दो चार फॉर्मूला हम आपको आगे करवा भी देंगे, जब एग्जाम नजदीक आ जाएगा और नजदीक आ जाएगा तो उसके पहले फॉर्मूला का वन शॉट लेकर के आएंगे, फॉर्मूला आपका पूरी तरह से रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, देखिए हम आपको फॉर्मूला बताते हुए चलते हैं, आप लोग हो सके तो कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिए ये जो फॉर्मूला है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये होता है टेन थीटा का फॉर्मूला। टेन थीटा बराबर सूत्र होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब इसी का उल्टा दिया है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये हो जाएगा कॉट थीटा का फॉर्मूला, तो ये होता है कॉट थीटा का। अब सेक थीटा एक बटे सेक थीटा होता है, वो होता है कॉस थीटा का फॉर्मूला। वन बाय साइन थीटा ये होता है कोसेक थीटा का फॉर्मूला। देखिए ये क्वेश्चन आपका 2019 का पहला एग्जाम में पूछा गया था। कॉट थीटा किसके बराबर होगा, तो कॉट थीटा हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा, मतलब ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कॉस फाइव कॉस थीटा बराबर थ्री, तो थ्री टेन थीटा का मान क्या होगा। आपको बोल क्या रहा है कि मतलब पूछा क्या दिया क्या गया है कि फाइव कॉस थीटा दिया हुआ है, इसके बराबर हमको दिया हुआ है थ्री। आपसे पूछा क्या है कि थ्री टेन थीटा का मान कितना होगा। अब देखिए कितना फुद्दू सा क्वेश्चन है। कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो ऊपर में तीन तो है ही और पांच इधर गुना में इधर भाग में हो जाएगा। अब आप ही बताइए बाबू कॉस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है। कॉस थीटा बराबर सूत्र होता है आधार, ऊपर में हो जाता है आधार, नीचे में हो जाता है कर। होता है कि नहीं, यही क्वेश्चन यही सूत्र होता है। अब देखिए हमको टेन थीटा के लिए लंब भी चाहिए। टेन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ से हम लोग लंब निकालेंगे, तो लंब आपका चार निकल जाएगा, अंडर रूट करके निकालेगा तो अंडर रूट पांच का स्क्वायर पच्चीस, तीन का स्क्वायर नौ, पच्चीस में से नौ घटा देंगे 16 बचेगा, 16 का जब रूट करेंगे तो चार हो जाएगा, लंब चार निकल जाएगा। अब मान निकाल दीजिए थ्री टेन थीटा, टेन थीटा बराबर होता है लंब, लंब है चार, नीचे में होता है आधार, तीन, तीन से तीन कटिए जाएगा, ऊपर में खाली चार बच जाएगा, तो इसका आंसर चार निकल जाएगा। और चार कहीं दिया हुआ है, ये देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चौथा क्वेश्चन जो है बिल्कुल फॉर्मुलेट क्वेश्चन दिया हुआ है, पांचवा क्वेश्चन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला एक होता है, तो एक मतलब ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, तो ए इसका राइट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन हम लोग अभी किए, आप आज उम्मीद है कि आसानी क्वेश्चन लगा होगा, हार्ड तो लगा नहीं होगा, हार्ड क्वेश्चन है ही नहीं। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, त्रिकोणमिति पूरा फॉर्मूला का गेम है। अब फॉर्मूला आपको पता है तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है टेन थीटा बराबर तीन बटे चार, तो साइन थीटा का मान क्या होगा। अब बताइए ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले किए कि नहीं किए। टेन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। मतलब ये तीन जो दिया हुआ है, ये तीन दिया हुआ है लंब का वैल्यू है कि नहीं, बिल्कुल सही बात है। अब देखिए साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब और नीचे में होता है कर्ण। अब देखिए लंब कितना है, लंब है तीन, तो जहां भी साइन थीटा का वैल्यू होगा ऊपर में तीन होगा, मानते हैं कि नहीं कि साइन थीटा का जो वैल्यू होगा तीन बटे कर्ण होगा। अब देखिए ऊपर में तीन यहाँ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो इसको काट देंगे, यहाँ मिल रहा है यहाँ भी नहीं मिल रहा है, यहाँ भी ऊपर में मिल रहा है नहीं मिल रहा है, डी में मिल रहा है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए 2019 में पूछा गया क्वेश्चन, कितना आसान क्वेश्चन था, हो गया सॉल्व। कुछ निकालना पड़ा, बिल्कुल नहीं निकालना पड़ा। अगला क्वेश्चन उसी तरह से देखिए, 15 कॉट ए बराबर 8 दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है 15 कॉट ए बराबर 8। ठीक है, यहाँ से हम लोग कॉट ए बराबर निकाल लेते हैं। कॉट ए बराबर कितना निकल जाएगा, 8 बटे का 15 निकल जाएगा। अब आप ही बताइए कॉट थीटा बराबर सूत्र क्या होता है। कॉट थीटा बराबर सूत्र होता है आधार और नीचे में होता है कर, सॉरी आधार नीचे में होता है लंब, ये तो होता है सूत्र। कॉट थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटे लंब, हमको निकालना है साइन थीटा। अब नीचे लंब का वैल्यू कितना है, लंब का वैल्यू आपका दिया हुआ है 15, तो साइन थीटा में जो होगा, साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है कि नहीं होता है। तो कर लंब ऊपर में 15 आएगा, नीचे में कर्ण आएगा, मानते हैं कि नहीं मानते हैं। ऊपर में 15 कहाँ कहाँ है, अब देखिए ऊपर में 15 दो जगह दे दिया है, और यहाँ 8 है ये तो होगा नहीं, यहाँ 17 है ये भी नहीं होगा, ऊपर में एक 15 यहाँ दिया है, एक 15 यहाँ दिया है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप लोग, कर्ण जो होगा हमेशा लंब से बड़ा होगा छोटा होगा। अरे भैया कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है ना, तो कर्ण का जो मान होगा लंब से तो बड़े ना होगा, मतलब नीचे में जो भी होगा 15 से तो बड़ा ही ना होगा, छोटा होगा नहीं होगा। तो यहाँ देखिए 15 से छोटा 8 दिया हुआ है, तो ये तो होगा नहीं, तो इस सीधा तरह से ए मार देंगे हम लोग, बिना कैलकुलेशन किए। कितना आसान तरीके से बना रहे हैं सारा कुछ। अगला दिया हुआ है कॉस ए बराबर एक बटे दो, तो वन माइनस का टू कॉस ए स्क्वायर ए का मान कितना होगा। अब देखिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करने में कुछ हार्ड है ही नहीं, इसमें एक दिया हुआ है, घटा का दो दिया हुआ है, और कॉस स्क्वायर ए का मान पूछा है। कॉस ए दिया हुआ है एक बटे दो, इस पे स्क्वायर लगाते इस पे स्क्वायर लगा देंगे, कॉस स्क्वायर ए कर देंगे, तो ये हो जाएगा एक घटा दो गुना एक बटे दो का स्क्वायर करेंगे तो एक बटे चार हो जाएगा, दो से एक कट जाएगा दो बार में, तो एक घटा एक बटे दो, एक में आधा घटाएंगे तो भैया आधा बच जाएगा। आधा आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था। इसी टाइप से क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। त्रिकोणमिति आप लोग झुट्ठो, आप लोग को हार्ड लगता है, त्रिकोणमिति उतना हार्ड हैवी नहीं किया जितना आप लोग सोचते हैं। अगला है टेन स्क्वायर थीटा माइनस का सेक स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर होगा। अब कितना बच्चा मार रहा होगा एक एक एक, जो फॉर्मूला को ठीक से पढ़ नहीं रखा है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। अब आपसे पूछ दिया है उल्टा, सेक माइनस में है टेन प्लस में है, यहाँ टेन माइनस में सेक प्लस में है, तो माइनस कॉमन ले लीजिए ना भैया, इधर से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस का सेक स्क्वायर थीटा
बराबर एक हो जाएगा। ये माइनस है, देखिए एक को ऐसे लिख सकते हैं, माइनस गुना माइनस एक, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस का सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक के बराबर हो जाएगा। तो माइनस एक ऑप्शन नंबर इसका डी में दे रखा है। क्वेश्चन हार्ड नहीं था, आप लोग बस सूत्र देखिए, जो सूत्र बढ़िया से पढ़ के नहीं जाएगा वो तो एक मार के आ जाएगा, एक मार के आएगा तो गलती होगा कि नहीं होगा। ठीक है, और यही सब बच्चा होता है जो बोलता है आकर के कि हम सब में सब बना कर गए हैं, लेकिन गलती ही हो जाता है उसका सब। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन cos थीटा के बराबर है। अब इन चारों में से कौन cos थीटा के बराबर है, यही देखना है। तो देखिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, एक होता है। फॉर्मूला सही है ना। अब देखिए हमको cos थीटा का बराबर निकालना है, तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पहले स्क्वायर है तो ऐसे रहने दीजिए, ई एक है, अभी रूट कहल लगा दिए बाबा। चलिए एक है तो है वे किया, साइन स्क्वायर थीटा इधर प्लस में, इधर आके माइनस में, इधर हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इधर स्क्वायर है ना, स्क्वायर इधर आके क्या चीज में हो जाएगा, रूट में हो जाएगा कि नहीं। तो कॉस थीटा बराबर अंडर रूट वन माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो अंडर रूट वन माइनस का साइन स्क्वायर थीटा ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। और इधर देखते जाइए भैया, ये सब को ईस्वी में पूछा गया है, एक को अपने मन से नहीं लेकर आए, सारा कुछ पूछा ही गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रूट थ्री टेन थीटा बराबर थ्री साइन थीटा, तब साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा, 2018 का दूसरा एग्जाम में पूछा गया है। कितना को कुछ क्वेश्चन समझे में नहीं आ रहा होगा, क्या क्वेश्चन दे दिया भैया। खाली टेन थीटा दिया रहता तो मान समझ में आता, खाली साइन थीटा दिया रहता तो समझ में आता, लेकिन ये तो दोनों चीज दे दिया है, तो इसके लिए आप में फॉर्मूला लगेगा। चलिए क्वेश्चन एक बार हम लोग अलग से पेज में लिख लेते हैं। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है रूट थ्री टेन थीटा बराबर थ्री साइन थीटा। पूछा क्या है, आपसे पूछा गया है कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो आपसे पूछा गया है कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा, यही पूछा गया है। तो चलिए अच्छा एक बात बताइए, टेन थीटा का हम लोग लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे टेन थीटा को साइन थीटा बटे का कॉस थीटा, और देखिए इधर जो दिया हुआ है रूट तीन गुना, हम उसको ऐसे रहने दीजिए, बराबर इधर हो गया थ्री साइन थीटा। अब बताइए साइन थीटा कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। रूट तीन से ही तीन कटेगा, रूट तीन बार में कि नहीं, बिल्कुल कट जाएगा। तो यहाँ से एक बटे कॉस थीटा बराबर क्या निकल गया, रूट तीन निकल गया। यहाँ से हम लोग कॉस थीटा बराबर सॉरी, चलिए उल्टा कर देते हैं इसको, इसको भी उल्टा कर देते हैं, इसको भी उल्टा कर देंगे। तो यहाँ से हम लोग कॉस थीटा बराबर क्या निकल जाएगा, एक बटे रूट तीन निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। कॉस थीटा का मान कितना निकल गया, एक बटे रूट तीन निकल गया। अब इसको भी हम लोग कोसे में चेंज कर ले क्या, तो इसको हम लोग लंब करना, आधार नहीं निकालना पड़ेगा। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है वन माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। अब माइनस का यहाँ दिया हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा, दिया हुआ है कि नहीं। अब देखिए वन माइनस गुना माइनस, देखिए माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का टू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब बताइए कॉस थीटा का मान तो मान दे ले एक बटे रूट तीन, इसका मान यहाँ नहीं रख देंगे, वन माइनस का टू, कॉस थीटा का मान एक बटे रूट तीन, स्क्वायर दिया तो स्क्वायर लगा देंगे, तो ये हो गया वन माइनस का टू बटे रूट तीन का स्क्वायर करेंगे तो तीन ही हो जाएगा। अब लघुत्तम ले लीजिए, तीन होगा, तीन घटा दो, तीन में से दो जगह तो एक बटे तीन, एक बटे तीन आपका आंसर हो जाएगा। एक बटे तीन किस में दिया हुआ है, एक बटे तीन आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। थोड़ा सा सॉल्व करने वाला क्वेश्चन था, लेकिन इतना सा भी नहीं जानिएगा तो फिर क्या पढ़े, साल भर तो पढ़े हैं ना बाबू, साल भर में क्या पढ़े अगर इतना सा भी सॉल्व नहीं कर पा रहे तो। आपको बेसिक भिन्न का जोड़, भिन्न का घटा, गुना, भाग और बराबर की साइड प्लस में उधर, ये सब अगर आता है ना तो मैथ ज्यादा हार्ड है ही नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा सात साइन स्क्वायर थीटा प्लस का तीन कोस स्क्वायर थीटा बराबर चार, तो सेक थीटा प्लस का कोसेक थीटा बराबर होगा। आप लोग तो खुश हो गए होंगे भैया कि शुरू शुरू में जो क्वेश्चन कर रहे हैं मजे मजे वाला क्वेश्चन है, तुरंत तुरंत सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। ये लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसको इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है। और रूट वूट वगैरह में आंसर भी देख रहे होंगे तो कैलकुलेशन आपका ज्यादा ही लग रहा होगा। इसको सॉल्व करते हैं आराम से, क्या दिक्कत है, अभी समय अपन के पास बहुत ज्यादा है। तो एक बार इसको सेवन साइन स्क्वायर थीटा प्लस का थ्री कॉस स्क्वायर थीटा बराबर फोर, क्या दिया हुआ है आपको, दिया हुआ है सेवन साइन स्क्वायर थीटा प्लस का थ्री कॉस स्क्वायर थीटा बराबर दिया हुआ है फोर। आपसे पूछा क्या था, आपसे पूछा है सेक थीटा प्लस का कोसेक थीटा बराबर कितना होगा, यही आपसे पूछा गया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इसको या तो साइन वाला पद में चेंज कर देते हैं टोटल, या कोस वाला में चेंज कर देते हैं। उसके बाद आराम से एक का मान निकल जाएगा, सेक थीटा कोसेक थीटा का मान निकालेंगे। चलिए इसको हम लोग सीधा कॉस में चेंज कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका सात साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं वन माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस का दिया हुआ है थ्री कॉस स्क्वायर थीटा बराबर दिया हुआ है चार, यही तो दिया हुआ है। अब ब्रैकेट में से सात को गुना करेंगे, सात गुना कितना हो जाएगा, सात हो जाएगा घटा, सात गुना कॉस स्क्वायर थीटा सात कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का थ्री कॉस स्क्वायर थीटा बराबर इधर निकल गया है चार। अब देखिए सात में से माइनस का सात कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का तीन कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस का
4 cos स्क्वायर थीटा, यही हो जाएगा। बराबर इधर दिया हुआ है 4। अब देखिए माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा, 4 इधर प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो ये हो गया 7 - का 4 बराबर इधर हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, और इधर हो गया 4 cos स्क्वायर थीटा। हमको cos थीटा का मान चाहिए, 4 इधर गुना में इधर आके भाग में भेज दीजिए, इधर स्क्वायर इधर आके रूट हो जाएगा, बराबर हो जाएगा cos थीटा। अब आप ही बताइए बाबू, cos थीटा बराबर कितना निकल गया, ये निकल गया आपका √3, और 4 को जब रूट से बाहर निकालेंगे 2 निकल गया। अच्छा, इसको तो अब एक तरीका है कि आप लंबा आधार में चेंज कीजिए, लंब निकालिए इससे, उसका तो मान रखिए। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका आपको कोण का मान पता होना चाहिए। आप लोग जानते होंगे कि कोसेक थीटा बराबर ये √3/2 जो है, ये cos 30 का वैल्यू होता है। तो थीटा यहाँ से कितना निकल गया, थीटा यहाँ से 30 निकल गया। अब बस यही 30 इसमें रख दीजिए ना, सेक 30, ये हो जाएगा सेक 30 प्लस का ये हो जाएगा कोसेक 30। अब देखिए साइन 30 का मतलब मान क्या होता है, 1/2 होता है। कोसेक 30 का मान क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा, मतलब इधर हो जाएगा 2, बीच में प्लस है तो प्लस। cos 30 का मान कितना होता है, √3/2 हो जाएगा, तो सेक 30 का मान कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। तो ये आंसर निकल जाएगा आपका 2/√3 प्लस का 2। ये ऑप्शन नंबर किसमें दिया हुआ है, 2/√3 प्लस का 2, 2/√3 प्लस का 2, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है 5 cot थीटा बराबर 3, तो इतना का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए भी बड़ा कैलकुलेशन लगेगा। तो क्वेश्चन अलग हम लोग लिख लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 5 cot थीटा बराबर 3, तो लिखते हैं, दिया हुआ है आपको 5 cot थीटा बराबर 3 दिया हुआ है। और आपसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि 5 sin थीटा माइनस का 3 cos थीटा, पूछा गया है 5 sin थीटा माइनस का 3 cos थीटा बाय 4 sin थीटा प्लस का 3 cos थीटा। यही पूछा गया है, यही पूछा है कि नहीं, नीचे में 4 sin थीटा प्लस का 3 cos थीटा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ से हम लोग यदि cot थीटा का वैल्यू निकाल लें तो निकल जाएगा 3, 3/5। यहीं से यदि tan थीटा का वैल्यू निकाल लें तो कितना निकल जाएगा, 5/3 निकल जाएगा। निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल सही है, इतना दूर तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अगर अभी हमको इसका तो दो तरीका है बाबू, एक तो आप लंबा आधार में चेंज कीजिए, उसके बाद कर्ण वगैरह सब निकालिए। नहीं तो क्या करते हैं, ऊपर से हम लोग जो है ना cos थीटा कॉमन ले लेते हैं, ऊपर से हम लोग cos थीटा कॉमन लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ तो cos है नहीं तो खाली cos का भागा लग जाएगा, sin थीटा बटे का cos थीटा। और यहाँ तो cos है तो cos बाहर आ जाएगा, तो 3 बच जाएगा। उसी तरह नीचे से भी cos कॉमन लेते हैं, तो cos थीटा यहाँ हो जाएगा 4 sin थीटा बाय cos थीटा, और इधर तो cos है भी क्या, तो बाहर निकल जाएगा, cos से cos कटिए जाएगा। अब sin थीटा बाय cos थीटा, tan थीटा का फॉर्मूला होता है, तो ये हो जाएगा 5 tan थीटा माइनस का 3 बटे 4 tan थीटा प्लस का 3। बिल्कुल सही है। अब देखिए tan थीटा का वैल्यू हम लोग निकाल लिए हैं, 5/3 हो जाएगा माइनस का 3, इधर भी हम लोग निकाल लिए हैं 5/3, यहाँ हो जाएगा प्लस का 3। अब इसको थोड़ा सा हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा, 5 गुना 5 25 हो जाएगा, बटे 3 माइनस का 3, इधर हो जाएगा 5 के 20 बटे 3 प्लस का 3 हो जाएगा। चलिए इसको थोड़ा सा इधर खिसका लिया जाए। चलिए जी, तो यहाँ से अब हम लोग इसको और सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 25, एलसीएम हो जाएगा नीचे में 3, यहाँ हो गया 25 माइनस का 3 तिया 9, इसी तरह ऊपर में हो जाएगा 20 प्लस का 3 तिया 9 बटे 3, ई 3 से 3 कटिए जाएगा, 25 में से 9 जाएगा तो बच जाएगा 16, 25 20 में से 9 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 29। तो 16/29 इसका सही जवाब हो जाएगा, 16/29 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। इस तरह से हम लोग को ये क्वेश्चन करना था, और हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इसका जो है पूरा पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा, सॉल्यूशन के साथ में जो चीज लिख रहे हैं पीपीटी पे सारा कुछ मिल जाएगा। और देखिए बाबू वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, ज्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं तो लंबा तो होगा ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 1 माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। सीधा सीधा फॉर्मूला पूछ दिया गया आपसे। क्वेश्चन फॉर्मूला क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। आपको दिया गया है कि अच्छा इसको और थोड़ा सॉल्व करते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, माइनस में था प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसी का मान तो पूछा, ये किसके बराबर हो जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। कोसेक स्क्वायर थीटा ऑप्शन नंबर बी में दे रखा था, इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी पूरा का पूरा फॉर्मूला पूछा गया है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 किसके बराबर होगा। फॉर्मूला आपको पता होगा कि यदि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ माइनस होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो एक को इधर भेज दीजिए, टेन को इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, प्लस में एक माइनस का 1 हो जाएगा, इधर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 किसके बराबर हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा, तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सेक बी इंटू कॉस बी बराबर कितना होगा। अब आप लोग पढ़े होंगे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 1/सेक थीटा होता है। तो ये तो भैया कॉस थीटा को ऐसे लिख सकते हैं, ये तो हो गया सेक बी इंटू 1/कॉस बी, हो 1/सेक बी, 1/सेक भी हो जाएगा। कॉस क्या होता है, सेक का उल्टा होता है ना, सेक से सेक कटिए जाएगा तो एक बच जाएगा, तो एक ऑप्शन नंबर डी में है।
अगला है कॉट थीटा बराबर 1/√3, तो सेक थीटा का मान कितना होगा? तो आप बताइए थीटा का कितना वैल्यू रखे जो कॉट का वैल्यू 1/√3 आ जाए। आप लोग जानते होंगे कि थीटा यदि 60 होगा, कॉस 60 का मान 1/√3 होता है। आपसे क्या पूछा है? सेक थीटा, मतलब सेक 60 का वैल्यू पूछ दिया है। अब कॉस 60 बराबर होता है 1/2, सेक 60 बराबर कितना हो जाएगा? 2/1, 2/1 को सीधा 2 भी लिख सकते हैं, तो सी सही जवाब हो जाएगा। अगला है साइन 30 बटे कॉस 30 बराबर गुना कॉट 30। अब देखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है ना, तो ये हो गया आपका टेन 30 और इंटू ये है कॉट 30 को लिख सकते हैं 1/tan 30, लिख सकते हैं कि नहीं? अब देखिए टेन 30 से टेन 30 तो कटिए जगह एक बच जाएगा, एक आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, 2022 का पहला एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला है वन माइनस का टेन स्क्वायर 45 बटे वन प्लस का टेन स्क्वायर 45 किसके बराबर होगा? तो अब देखिए बाबू, एक घटा टेन 45 का मान एक होता है, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक के हो जाएगा, एक में घट जाएगा तो जीरो बच जाएगा। अरे भैया नीचे में जो होगा उसको रहने दीजिए, ऊपर में जीरो आ गया ना, किसी को भी किसी से भी जीरो में भाग देंगे जीरो बार में लगेगा, मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर जीरो आ जाएगा। अब इस समय से किसका आंसर जीरो आता है? साइन 90 का मान कितना होता है? साइन 90 का मान एक होता है, साइन जीरो का मान जीरो होता है, तो यही तो हो गया आंसर, जीरो खोजना था ना, साइन जीरो का मान जीरो होता है, ऑप्शन नंबर बी हो गया। देखिए 2022 का पहला एग्जाम में पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। आपको तरीका पता नहीं है किस तरह सॉल्व किया जाता है। अगला है टेन थीटा बराबर 12/5, तो साइन थीटा का मान बताओ। अब भैया 2022 का दूसरा एग्जाम में पूछा है। टेन कितना आसान क्वेश्चन है बाबू, ऐसा क्वेश्चन पहले किए कि नहीं किए हैं? किए हैं। और इसी का देखिए टेन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? ऊपर में होता है लंब, नीचे में होता है आधार, और साइन थीटा बराबर क्या होगा? लंब, नीचे में हो जाएगा कर्ण। अब देखिए लंब आपका 12 दे लेना है, तो ऊपर में 12 खोजिए, यहाँ मिल गया, यहाँ मिल गया, ये दोनों तो होबे नहीं करेगा, क्योंकि ये दोनों के ऊपर में बड़ा है ना, और नीचे में होता है कर्ण। अब नीचे वाला का मान क्या होगा? 12 से बड़ा होगा कि छोटा होगा? 12 से बड़ा होगा, तो ये बड़ा वाला यही दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ये तो छोटा हो गया, ये तो आधार है नीचे में, क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है, ये तो होगा ना। अगला है टेन थीटा बराबर पी बटे क्यू, तो पी साइन थीटा माइनस का क्यू कॉस थीटा बटे पी साइन थीटा प्लस का क्यू कॉस थीटा का मान क्या होगा? 2022 का दूसरा एग्जाम में पूछा गया है। चलिए जी, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो भैया वही है कि साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं ऊपर से, तो इससे जब हम लोग साइन थीटा कॉमन लेंगे तो देखिए सॉरी कॉस थीटा कॉमन लेंगे, क्या लेंगे? कॉस थीटा कॉमन लेंगे तब ना टेन के रूप में बनेगा। चलिए ऊपर से ले लेते हैं हम लोग कॉस थीटा कॉमन। कॉस थीटा जब कॉमन लेंगे तो बचेगा पी साइन थीटा बाय कॉस थीटा, माइनस का इधर हो जाएगा क्यू, क्योंकि कॉस से कॉस तो कॉमन आ गया। अब देखिए नीचे में भी कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा पी साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और माइ प्लस का क्यू हो जाएगा, ऊपर में माइनस का क्यू नीचे प्लस का क्यू, इससे ये कटिए गया। अब देखिए पी साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या हो जाएगा? टेन थीटा, टेन थीटा का मान क्या दे रखा है? पी बटे क्यू दे रखा है, और माइनस का क्यू, फिर इसी तरह पी गुना पी बटे क्यू, और नीचे में हो जाएगा प्लस का क्यू। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो क्यू एलसीएम हो जाएगा, पी गुना पी, पी स्क्वायर हो गया, माइनस का जब नीचे में पूछना है तो एक एक से क्यू में भाग देंगे तो क्यू बार में लगेगा, क्यू को क्यू से गुना करेंगे तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब ऊपर में क्या होगा? पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर यही दे रखा है, तो अभी वो टिक कर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। और थोड़ा सा सॉल्व भी कर लीजिए, यहाँ होगा पी स्क्वायर प्लस का इधर हो जाएगा क्यू स्क्वायर बटे क्यू, क्यू से क्यू कटिए जाएगा तो ऊपर में ई बचेगा, नीचे में ई हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ज्यादा मतलब सॉल्व करना नहीं पड़ा। एक तरीका आपको पता होना चाहिए, टेन थीटा दे रखा है तो कोशिश रहेगा मेरा कि किसी भी तरह से करके सामने वाला को टेन के पद में ले आया जाए। टेन के पद में ले आएंगे, मान जो दिया उसको रख देंगे, गुना भाग थोड़ा सा होगा, उसका तो आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है साइन 45 प्लस का थीटा माइनस का कॉस 45 माइनस का थीटा बराबर क्या होगा? अब ये क्वेश्चन कैसे बनेगा? तो थीटा का आपको मान देखिए, थीटा का ऐसा मान रखिए कि सबका मान बन जाए। अब देखिए थीटा का जगह हम लोग रख देते हैं, मान लीजिए 45 डिग्री, हमको पता है कि 45 45 90 होगा, साइन 90 का मान एक होता है, माइनस का कॉस 45 में से 45 चला जाएगा तो जीरो आ जाएगा, कॉस जीरो का मान भी एक होता है, और एक में एक घटा देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। अब इस सब में से देखिए जीरो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो देखिएगा सी ए आंसर होगा। अब यहाँ पे भी थीटा का मान 45 रख दीजिए, तो दो गुना साइन 45, साइन 45 का मान 1/√2। अभी कहियो जीरो बनेगा? नहीं बनेगा। यहाँ भी रख दीजिए तो इसका भी मान इतना आएगा, ये भी जीरो नहीं बनेगा, ये तो एक के दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अरे भैया ऐसा मान खोजिए जो ऑप्शनों में नहीं मिले, मतलब ऑप्शन का भी उसका मान आपका ऑप्शन का भी पता हो, और क्वेश्चन में जो दे रहा है उसका भी मान पता हो, ठीक है? हम लोग थीटा 45 खोजे, अगर हम लोग 15 रख देते तो साइन 15 का मान हम लोग को नहीं पता है, ऑप्शन में भी कॉस 15 रख देना रखना पड़ता है, इसका मान नहीं पता है, इसलिए 45 रखे कि 45 में 45 जोड़ेंगे 90 हो जाएगा, साइन 90 का मान एक हो जाएगा, 45 में 45 घटाएंगे जीरो हो जाएगा, कॉस जीरो का मान भी एक होता है, तो दोनों के बीच में घटाए, दोनों को घटा दिए, जीरो आंसर आ गया, जीरो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा था, सी टिक कर दिए। अगला क्वेश्चन देखिए,
कॉस 60 इंटू कॉस 30 माइनस का साइन 60 इंटू साइन 30 का मान कितना होगा। वैसे ही फॉर्मूला होता है, जब आप लोग 12th में जाइएगा, 11 में जाइएगा, तब आप लोग पढ़िएगा। वैसे इसको जैसे बनाने का वैसे बनाते हैं। कॉस 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, गुना कॉस 30 का मान √3/2 होगा, घटा साइन 60 का मान √3/2 होगा, गुना साइन 30 का मान 1/2 होगा। देखिए सेम चीज है ना भैया, सेम चीज में सेम चीज को घटाएंगे तो कितना, जीरो आंसर नहीं आ जाएगा। जीरो आपका सी नंबर में दे रखा है कि नहीं दे रखा है। वैसे ये फॉर्मूला जो होता है, ये होता है कॉस ए प्लस का बी का फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये जो फॉर्मूला होता है ना, कॉस ए कॉस बी माइनस का साइन ए साइन बी, ये कॉस ए प्लस बी का होता है। ए का मान है 60, बी का मान है 30, इसके साथ में लगा हुआ है कॉस। कॉस 60 में 30 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कॉस 90 बराबर 0 होता है। इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। वैसे आप लोग इस तरह से पढ़ चुके हैं, तो इसी तरह का क्वेश्चन इसी तरह की जगह सॉल्व करने का, वैसे दिमाग में नहीं जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा। आप बताइए कौन क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है बाबू। साइन 90 माइनस थीटा का मान आपसे पूछ दिया है। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है कि नहीं होता है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। अगला है 2 cos² 60 का मान कितना होगा। कॉस 60 का मान 1/2 होता है कि नहीं होता है, तो ये हो गया 2 गुना 1/2। इसका स्क्वायर दिया, तो इसको 2 बार गुना कर देंगे 1/2, 2 से 2 कटिए जाएगा, तो आंसर 1/2 आ जाएगा खाली। 1/2 आपका डी नंबर में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है, तो कॉस ए प्लस बी निकालना है। देखिए एक ऐसा त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है। नाम है इसका ए बी सी, ये है ए, ये है बी, और सी बोला है 90 डिग्री, तो यहाँ पे 90 डिग्री बना देंगे, ठीक है। आई सी बना देंगे इसको, ये है 90 डिग्री। अब देखिए कॉस ए प्लस बी बोला है। अब एक त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। अब एक कोण 90 दिया हुआ है, तो बाकी जो दो को बचा, इन दोनों को भी जोड़ के तो 90 होगा ना। दोनों को जोड़ के 90 ये ना होगा भैया, ए प्लस बी दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब देखिए कॉस आपसे 90 का मान पूछा है, कॉस 90 का मान 0 होता है, यही आपको बताना था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन समझिए पहले। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सेक स्क्वायर 60 डिग्री घटा का एक का मान कितना होगा। अब सेक 60 का मान पता होगा तभी ना। सेक 60 कॉस 60 का उल्टा होता है। कॉस 60 का मान 1/2 होता है, सेक 60 का मान खाली 2 हो जाएगा, या 2/1 हो जाएगा। अब देखिए इस पे स्क्वायर जाता है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, बीच में घटा है तो घटा 1, और 4 में 1 घटा देंगे तो 3 बच जाएगा। 3 आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। अगला क्वेश्चन है टेन 30 इंटू साइन 30 इंटू कॉट 60 इंटू कोसेक 60। अब देखिए साइन 30 टेन 30 का मान कितना होता है, तो टेन 30 का चलिए उल्टा पुल्टा दिया हुआ है। चलिए इसको सॉल्व भी कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। उल्टा पुल्टा तो दिया हुआ है, कुछ तो कटने वाला था, लेकिन इसको सॉल्व भी कर लिया जाए। टेन 30 का मान होता है 1/√3। साइन 30 का मान होता है 1/2। कॉट 60 का मान कितना होता है, कॉट 60 का मान होता है 1/√3। और कोसेक 30 का मान कितना होता है, 2/1। 2 से 2 कट जाएगा। अब देखिए 1/√3 गुना 1/√3 कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। √3 गुना √3 3 होता है। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, 2020 का दूसरा एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है यदि ए और बी दो ऐसे न्यून कोण हो कि साइन ए बराबर कॉस बी, तो ए प्लस बी बराबर कितना होगा। देखिए न्यून कोण मतलब समझते हैं, 90 डिग्री से कम का मान होना चाहिए। अब एक को ऐसा मान पता है कि साइन ए बराबर कॉस बी हो जाए। अब देखिए ना भैया, साइन 30 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान कॉस 60 डिग्री के मान के बराबर नहीं होता है क्या। साइन 30 का मान कितना होता है, √3/2, 1/2। साइन कॉस 60 का मान कितना होता है, 1/2, दोनों बराबर हुआ ना। तो अब देखिए बोल रहा है कि ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो ये दोनों को जोड़ने भैया 90 नहीं दिख रहा है सीधा सीधा, तो सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, cos 90 माइनस का ए या cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, और साइन ए यहाँ दिया हुआ है, तो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। त्रिभुज ए बी सी किसी त्रिभुज के कोण हो तो साइन बी प्लस सी/2 बराबर किसके हो। सही क्वेश्चन बताइए, हम लोग पढ़ रखे थे कि नहीं, cos a/2 अब आपका सिद्ध करने वाला में दिया हुआ था, याद है। तो इसको हम लोग मतलब लॉन्ग क्वेश्चन में किए थे। चलिए इसको हम बना के दिखाते हैं। आपको बोल क्या रहा है कि भैया साइन बी प्लस का सी/2 किसके बराबर होगा, यही आपसे पूछा गया है। चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम आपको पहले ये बता चुके हैं भैया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो भैया कौन है ए बी और सी, तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अब देखिए इधर बी प्लस सी है, तो बी प्लस सी को इधर रहने देंगे। अच्छा पहले 2 से भागे दे देते हैं, सब में 2 से भाग दे दिए, इधर 2 से भाग दिए तो इधर भी 2 से भाग देना पड़ेगा। तो ये हो गया a/2 प्लस का b/2 प्लस का c/2, इधर हो गया इससे भाग देंगे इसमें तो 90 बार में कट जाएगा, तो ये हो गया 90। अब देखिए ये b/2
प्लस का सी बटे दो, ए बटे दो को इधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा 90 माइनस का ए बाय दो। अब बी और दो देखिए, दो दो का एलसीएम लेंगे दो ही हो जाएगा, इधर हो गया बी प्लस का सी, इधर हो गया 90 माइनस का ए बटे का दो। अब देखिए इधर साइन लगा हुआ है ना, दोनों पट्टी साइन लगा देंगे, एक काम तो एक मतलब एक की तरफ तो कोनो काम करेंगे ना, जो भी करना है दोनों तरफ करेंगे, तो ये हो गया साइन, इधर भी लगा देंगे साइन। अब देखिए ये हो गया साइन 90 माइनस का थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो ये हो जाएगा कॉस ए बटे दो। इधर जो दिया आई तो इतना को दे लिया, तो ये किसके बराबर निकल गया, कॉस ए बटे दो के बराबर निकल गया। और कॉस ए बटे दो आपका किस में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है टेन स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। अब टेन 60 का मान कितना होता है, टेन 60 का मान होता है रूट 3। अब इस पे स्क्वायर लगाए थे, स्क्वायर कर देंगे, रूट 3 का स्क्वायर देखिए, स्क्वायर से रूट कट जाता है, 3 बचेगा खाली, और 3 आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कॉट 90 माइनस का थीटा। अब देखिए सब में क्या होता है, साइन कॉस के साथ में होता है, अब कॉट जो है ना वो टेन के साथ में होता है। कॉट 90 माइनस का थीटा टेन थीटा के बराबर होता है, टेन ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। अब देखिए कोसेक 45 का मान कितना होगा, तो भैया यही तो साइन 45 का उल्टा होगा। अब साइन 45 का जो मान होता है इसका उल्टा हो जाएगा कोसेक 45 का मान। साइन 45 का मान एक बटे रूट दो होता है, कोसेक 45 पूछ रहा है तो रूट दो बटे एक हो जाएगा, मतलब खाली रूट दो भी लिख सकते हैं। आइए आपको ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है टू टेन 30 डिग्री बटे वन प्लस का टेन स्क्वायर 30 डिग्री। ये फॉर्मूला होता है टेन टू थीटा का फॉर्मूला होता है। अब ऐसे मान रख के देख लीजिए, ये फॉर्मूला अभी आप लोग नहीं पढ़े हैं तो फॉर्मूला आप ध्यान नहीं लगाना है, मान रख के देख लेते हैं। देखिए टेन 30 का मान कितना होता है, टेन 30 का मान होता है 1/√3। नीचे में क्या दिया हुआ, वन प्लस का टेन स्क्वायर 30, तो 1/√3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। अब ये हो गया 2/√3, और नीचे हम करेंगे 3 गुना एक 3, 3 में से एक घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 में से 3 में एक जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 4/√3 हो गया, 4/3 हो गया ये। देखिए दो से ही कट जाएगा दो बार में, इससे ही कट जाएगा रूट 3 बार में, तो रूट 3 ऊपर चला जाएगा, दो नीचे का रूट 3 ऊपर, दो नीचे। ये फॉर्मूला होता है साइन टू थीटा का, सॉरी टेन टू थीटा बोल दिया, साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है। अब देखिए रूट 3 बटे दो किसके बराबर है, ये देखिए साइन 60 का मान रूट 3/2 होता है ना, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। कॉस 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, ये तो होगा ना। टेन 60 का मान रूट 3 होता है, ये भी होगा ना। सेक 60 का मान कितना होता है, तो सेक 60 का मान 2 होता है, ये भी होगा ना। तो साइन 60 का मान होता है रूट 3/2, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। और अगर यहाँ पे देखिए फॉर्मूला हम लिखवा ही देते हैं, चलिए एक फॉर्मूला ये देखिए, टू टेन थीटा बटे वन प्लस का टेन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, ये फॉर्मूला होता है साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है। और इसी तरह यदि दे दे टू टेन थीटा बटे वन माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है, ये टेन टू थीटा का फॉर्मूला होता है। अगर आपसे ऐसा पूछ दिया कोई, भैया बताओ टू टेन 15 डिग्री बटे वन माइनस का टेन स्क्वायर 15 डिग्री। अब ऐसा क्वेश्चन में तो आप लोग फंस जाइएगा, कहिएगा हमको मान पते नहीं है। अब भैया लेकिन इसका फॉर्मूला तो पता ही क्या होता है, टेन टू थीटा होता है। टेन टू थीटा का जगह 15 है तो 15। अब देखिए ये हो गया टेन 15 दूना 30, और टेन 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो तुरंत बना लीजिएगा कि नहीं बना लीजिएगा, बिल्कुल बना लीजिएगा। जिसको फॉर्मूला नहीं पता वो टेन 15 का मान सोच के माथा खुजलाएगा अपना, नहीं बना पाएगा। आपको पता होगा तो आप बना लीजिएगा। तो झटपट ये फॉर्मूला को जो है ना आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। ये फॉर्मूला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ गए। क्वेश्चन आप इससे फॉर्मूला से पूछता है, बनता है एग्जाम में, तो लिख लीजिएगा तो क्या जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आप लिख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। अगला क्वेश्चन है कॉस पाई बटे तीन का मान कितना होगा। अब कितना लोग कंफ्यूज आ गया होगा कि भैया को पाई बटे तीन, पाई कौन वाला है, पाई क्या होता है, पाई तो आज तक हम लोग नहीं पढ़े हैं। लेकिन देखिए पाई का मान होता है, पाई को हम लोग जब त्रिकोणमिति में देखते हैं तो पाई का वैल्यू 180 डिग्री होता है। अब आपसे पूछा है कॉस पाई बटे तीन मतलब 180 बटे का तीन, तीन से ही कट जाएगा, 60 बार में कटेगा कि नहीं कटेगा। तो कॉस 60 का वैल्यू पूछा है, कॉस 60 का वैल्यू कितना होगा, 1/2 होगा। 1/2 आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1/√3 बराबर है। अब 1/√3 किसके बराबर है, देखिए टेन 60 का वैल्यू कितना होता है, रूट 3 होता है। कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 होता है। टेन 30 का वैल्यू 1/√3 होता है। साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। 1/√3 पूछा था तो ये टेन 30 का वैल्यू होता है, टेन 30 के बराबर हो जाएगा। मान से भी बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, देखिए 2016 में पूछा, 17 में पूछा, 18 में पूछा, ये सब माने से तो पूछ रहा है। अब टेन पाई बटे दो, पाई का मान अभी हम आपको बताए 180 होता है। अब आपसे पूछ रहा है कि टेन 180/2 मतलब टेन 90 का मान कितना होगा। अब टेन 90 जो लोग पढ़ रखे हैं उसको पता होगा, जो नहीं पढ़ रखे इसे बना लीजिए, साइन 90 बटे कॉस 90 होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा कॉस। अब देखिए साइन 90 का मान एक, कॉस 90 का मान जीरो। अब 1/0 मतलब इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, 16 में पूछा गया क्वेश्चन था। अगला है साइन पाई/4 माइनस का कॉस पाई/4, मतलब आपसे पूछ रहा है कि भैया साइन 45 माइनस का कॉस 45 का मान कितना होगा। साइन 45 का मान 1/√2, कॉस 45 का मान 1/√2, सेम चीज है, कट के जीरो आंसर आ जाएगा। जीरो आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो बी हो जाएगा।
अगला है निम्नलिखित में से किसका मान जीरो के बराबर है। अब देखिए साइन 90 का मान 1 होता है, कॉस 90 का मान जीरो होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, टेन 30 का मान 1/√3 होता है। तो जीरो कॉस 90 हो जाएगा। इसीलिए हम सबका मान लिख देते हैं, काहे कि आपको भी याद हो जाए। बार बार एक ही चीज पड़ेगा तो याद तो होगा ना, तो वही मान हम लोग बार बार लिख देते हैं ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में रूट दो किसके बराबर है। अब टेन 60 का मान कितना होता है, अब आप लोग को याद होना चाहिए, बहुत बार हम बता चुके हैं। टेन 60 का मान होता है √3। कितना होता है √3। कॉस 45 का मान 1/√2। साइन 30 का मान 1/2। 1/sin 45 तो ये हो जाएगा 1/1/√2। अब ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा √2। इसी का मान निकल गया ना भैया डी नंबर का, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 1/√3 किसका किसका मान होगा। अब बताइए साइन में √3 आता है कहीं, एक आता है √3/2 आता है, 1/√3 बोल रहा है, ये तो होगा ना। अब देखिए टेन पाई/6, अब पाई का मान हम आपको बताया 180 होता है, इसको 6 से भाग दे देंगे कितना निकल जाएगा 30 निकल जाएगा। अब यहाँ से देखिए एक तरह से किसका मान पूछ रहा है, ये एक तरह से आपसे पूछा जा रहा है टेन 30 का मान पूछा जा रहा है, किसका टेन 30। और टेन 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है, तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। थ्री थीटा बराबर 90 दिया हुआ है तो कॉस थीटा का मान कितना होगा। अब देखिए तीन थीटा 90 के बराबर है तो एक थीटा मतलब थीटा कितना के बराबर हो जाएगा, थीटा 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब आपसे पूछा क्या कॉस थीटा बराबर कितना होगा, मतलब कॉस 30 का मान कितना होगा, कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2 होता है। और √3/2 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि टू कॉस थीटा बराबर एक तो थीटा का मान कितना, सॉरी √2 कॉस थीटा बराबर एक तो थीटा बराबर कितना होगा। तो देखिए √2 कॉस थीटा, यहाँ से हम लोग कॉस थीटा का वैल्यू निकाल रहे हैं, 1/√2 निकलेगा। अब बताइए 1/√2 कॉस कितना का मान होता है, 45 का मान होता है। अब 45 आपका बी नंबर में दिया हुआ है। अगला है √3 सेक थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान कितना होगा। देखिए 2014 का दोनों एग्जाम में पूछा गया है। दिया हुआ है √3 सेक थीटा बराबर दिया हुआ है 2, तो यहाँ से हम लोग सेक थीटा बराबर निकाल देंगे 2/√3 निकल जाएगा। अब देखिए कॉस 30 का मान √3/2 होता है, सेक 30 का मान 2/√3 हो जाएगा तो थीटा निकल जाएगा 30 डिग्री। इसी तरह से इक्वेशन भी दिया हुआ है कॉस थीटा बराबर 2 कॉस थीटा बराबर √3 तो यहाँ से हम लोग कॉस थीटा निकालेंगे तो निकल जाएगा √3/2। और पूछ रहा है इसमें थीटा का मान कितना होगा, तो भैया थीटा का जब 30 होगा तभी तो ऐसा वैल्यू आएगा, थीटा का मान 30 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है टेन थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान कितना होगा। अब बताइए 60 नहीं होगा, अभी तक तो याद हो जाना चाहिए 60 होगा। कॉस 60 प्लस का 1 बटे कॉस 60 माइनस का 1, ये कैसे बनेगा। तो कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है, 1/2 प्लस का 1 बटे 1/2 माइनस का 1। अब देखिए 1/2 में एक जोड़ेंगे तो 3/2 हो जाएगा, मतलब एक में आधा जोड़ेंगे तो 1.5 हो जाएगा, और आधा में एक घटा देंगे तो माइनस का 1/2 हो जाएगा, इससे ही कटिए जाएगा तो माइनस का 3 आंसर आ जाएगा इसका। माइनस का 3 देखिए ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। अब टेन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, कॉट 90 माइनस थीटा होता है, सीधा फॉर्मूला से उठा के क्वेश्चन पूछ दिया गया है। अगला है यदि ए 45 है तो साइन ए प्लस कॉस ए कितना होगा। ए 45 है मतलब कौन 45 दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है साइन 45 प्लस का कॉस 45 कितना होगा। साइन 45 का मान 1/√2, कॉस 45 का मान 1/√2, √2 कैल्सियम लेंगे तो √2 हो जाएगा, ऊपर में एक एक 2 हो जाएगा, इससे ही कर देगा √2 बार में तो √2 आ जाएगा, खाली आंसर ऑप्शन नंबर इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है टू साइन अल्फा बराबर 2 तो अल्फा का मान कितना होगा, 2 से 2 कटिए जाएगा, मतलब यहाँ से साइन अल्फा बराबर 1 दिया हुआ है, अल्फा का मान 90 होगा। अरे भैया साइन 90 ये का मान 1 होता है ना, अल्फा बराबर 90 हो गया, अल्फा का मान 90, ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2022 में पूछा, 2022 में पूछा, 11 में पूछा, 12 में पूछा, 12 में पूछा, सारा क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है कि नहीं, बिल्कुल है। चलिए तो काफी ज्यादा क्वेश्चन लेकर के आए थे और समय आपका लगभग में 45 मिनट हो गया है, ठीक है बाबू, मतलब काफी ज्यादा समय हो चुका है। और देखिए काफी सारा क्वेश्चन लेके आए थे ऑब्जेक्टिव आपके लिए, और सारा क्वेश्चन घबराने की बात नहीं है, कल हम लोग और सारे क्वेश्चन भी करेंगे। देखिए बड़ा बड़ा क्वेश्चन भी लेके आए थे, ये तो छोटा छोटा क्वेश्चन है ना। और देखिए इस टाइप का क्वेश्चन भी लेके आए थे, ये आपका दीर्घ उत्तरी में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया, मतलब काफी सारा क्वेश्चन लेकर के आए थे। तो घबराने का नहीं है, सब हम लोग करेंगे, कल के वीडियो में करेंगे। आज हम लोग इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं, और इतना ही कम क्वेश्चन है क्या, काफी ज्यादा क्वेश्चन अगर सीखे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आशा है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी जरूर से कर दीजिएगा। कल के वीडियो का इंतजार जरूर जरूर कीजिएगा, काहे कि आज जो हम लोग नॉर्मल टाइप का क्वेश्चन किया है ना, कल ही टॉप लेवल पे जाने वाला है, मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन भी कल हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे कल के वीडियो में कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन के साथ में, डरिएगा नहीं, और धैर्य से कल के वीडियो को भी जैसे आज के देखे उसी तरह कल के वीडियो को भी देखिएगा। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक हंसते मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।